हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप एक किसान हैं तो आप अपना नया गन्ना सट्टा के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर आने के बाद दोस्तों आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन मिलता है आंकड़े देखें, आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आप इस कैप्चा को यहाँ फिल करेंगे। फिर व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर और ऑप्शन खुल जाएंगे, जिसमें आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एक्शन का। आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा न्यू मेंबरशिप, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर नई समिति सदस्यता वर्ष 2023 और 24 के लिए फॉर्म आ जाएगा। आप चाहें तो आप इसको इंग्लिश में भी फिल कर सकते हैं। इंग्लिश में फिल करने के लिए आप यहाँ इंग्लिश पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद ये फॉर्म इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप अपना डिस्ट्रिक्ट इस लिस्ट से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर दोस्तों आप अपनी समिति का नाम इस लिस्ट से सिलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पर अपनी फैक्ट्री का नाम इस लिस्ट से सिलेक्ट करेंगे। फिर आप अपने विलेज का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप किसान का पूरा नेम फिल करेंगे। फिर किसान के पिता या पति का नाम फिल करेंगे। फिर मोबाइल नंबर फिल करेंगे। फिर दोस्तों आप कृषि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद दोस्तों आगेती पौधा हेक्टेयर में आप यहाँ फिल करेंगे। फिर सामान्य पौधा हेक्टेयर में आप यहाँ फिल करेंगे। फिर आगेती पौधा शरद ऋतु हेक्टेयर में आप यहाँ फिल करेंगे। फिर सामान्य पौधा शरद ऋतु हेक्टेयर में आप यहाँ फिल करेंगे। इसकी डिटेल दोस्तों आप किसान से पूछ लेंगे। आप जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं उस किसान को पता होगा कि उसने कितने हेक्टेयर में कौन सा पौधा लगाया है। फिर दोस्तों आप यहाँ किसान की शैक्षिक योग्यता सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर किसान की जाति सिलेक्ट करेंगे। फिर आप किसान का जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर उसकी उम्र यहाँ पर लिख देंगे। फिर आप यहाँ पर बैंक का विवरण देंगे, जिसमें आप यहाँ पर सबसे पहले बैंक की ब्रांच का नाम इस लिस्ट से सिलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बैंक शाखा का नाम और IFSC कोड आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर बैंक खाता संख्या फिल कर देंगे। फिर आप यहाँ पर आधार नंबर फिल करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, जिसमें सबसे पहले आप किसान की फोटो अपलोड करेंगे। फोटो का फॉर्मेट JPG, JPEG, PNG हो सकता है। फोटो अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल पर क्लिक करके अपनी फोटो को सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी फोटो आ चुकी है। फिर दोस्तों आप यहाँ पर अपने बैंक पासबुक की फोटोकॉपी को अपलोड करेंगे। इसका फॉर्मेट भी JPG, JPEG, PNG या PDF हो सकता है। अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल पर क्लिक करके अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर अपने खेत की खतौनी को अपलोड करेंगे। खतौनी का फॉर्मेट PDF होना चाहिए। अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल पर क्लिक करके खतौनी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड या और कोई डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो हम चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और अपने आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा आधार कार्ड भी यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर अपना घोषणा पत्र अपलोड करेंगे। घोषणा पत्र सबसे पहले आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर लिखा है घोषणा पत्र यहाँ से डाउनलोड करें। आप इस पर क्लिक करके घोषणा पत्र की PDF को डाउनलोड कर लेंगे। जैसा कि दोस्तों आप इस घोषणा पत्र में देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपनी कुछ डिटेल्स को फिल करना है, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर अपना बैंक का IFSC कोड फिल करेंगे। फिर खाता संख्या, फिर बैंक शाखा का नाम, फिर आप यहाँ पर अपना नाम फिल करेंगे। फिर पुत्र या पत्नी आप यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर अपना गाँव का नाम, फिर मजरा, फिर ब्लॉक, फिर डाकघर, फिर थाना, फिर तहसील, फिर जनपद आप यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर पेराई सत्र 2023 और 24 लिख देंगे। फिर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपने गांव का नाम फिल करेंगे। फिर मजरा का नाम, फिर खतौनी या खाता संख्या लिखेंगे। खसरा नंबर लिखेंगे। फिर खसरा नंबर में आपका क्या नाम लिखा है उसे फिल करेंगे। फिर खसरा नंबर में टोटल क्षेत्रफल कितना लिखा है आप वो फिल करेंगे। फिर गन्ना कितने क्षेत्रफल में आपने लगाया है आप वो यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर गन्ना की जाति आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिर आप पेड़ या पौधा है आप उसका यहाँ पर क्षेत्रफल लिख देंगे। फिर बुआई की तिथि आप यहाँ लिखेंगे। फिर फसल की दशा क्या है, अगर फसल अच्छी है तो आप यहाँ पर अच्छी लिख देंगे। फिर आप यहाँ पर बताएंगे कि आपके गन्ना खेत के चारों तरफ किसका किसका खेत है, आप उनके नेम लिख देंगे और उसके खेत में कौन सी फसल है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको यहाँ पर 2 गवाहों के नेम लिखवा लेने हैं और उनका कोड भी आप लिखवा लेंगे। यहाँ पर आप अपना साइन कर देंगे और सिग्नेचर कर देंगे। इसको फिर आप फोटो खींचकर या स्कैन करके आप यहाँ घोषणा पत्र में अपलोड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा घोषणा पत्र अपलोड हो चुका है। फिर आप यहाँ पर साधन
सिलेक्ट करेंगे कि आप किस साधन से गन्ना को लेके जाने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से गन्ना आपूर्ति केंद्र इस लिस्ट से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको गन्ना आपूर्ति केंद्र नहीं पता है तो आप अपने गांव के दूसरे किसान से पता कर सकते हैं। फिर दोस्तों आप यहाँ नीचे टिक लगाएंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा चुका है रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पर हमें एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल चुका है। आप इस नंबर को नोट करके रख लेंगे। इसके बाद आप इसे ओके कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ ऊपर एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें लिखा है आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें। आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों आप यहाँ पर अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर फिल करेंगे जो कि अभी आपको मिला था। फिर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका आवेदन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से आवेदन फॉर्म डाउनलोड होके आ जाएगा। आप इसको प्रिंट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों इसके साथ में आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं आप उन सभी की फोटोकॉपी अटैच करेंगे और इसको अपनी समिति में जाकर जमा कर देंगे। वहां पर आपको 221 रुपए का पेमेंट करना होगा, जिसके बाद आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिर अगर आपका आवेदन स्वीकार किया जाता है तो आपका गन्ना सट्टा बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी घर बैठे नए गन्ना सट्टा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।